हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र के बारे में। इससे पहले हम ज्योग्राफी की 3 वीडियो बना चुके हैं और ये है घटना चक्र की जीएस दृष्टि जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह के उदाहरण हैं। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती हैं, अतः इनके द्वारा गार्ज, महाखड्डों आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि हैं। कैसी नदियाँ ये? पूर्ववर्ती नदियाँ मतलब हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपर्दन का कार्य करती हैं, अतः इनके द्वारा गार्ज, महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियों के उदाहरण क्या हैं? सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गंगा नदी। उद्गम गंगोत्री हिमानी के गौमुख से होता है। गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का अन्य नाम पद्मा, मेघना भी है। अफवाह पूर्ववर्ती नदियां है ये, और जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है गंगा नदी का। अगली कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गंगा संयुक्त रूप से भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम है। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है हरिद्वार में। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है हुगली व मेघना नदियों के मध्य। अगला है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का अफवाह चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों में है। इसका तटीय शहर बद्रीनाथ है। देवप्रयाग भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग है। अगला है मंदाकिनी का उद्गम चोराबाड़ी ताल से है। कालीगंगा नदी से मिल जाती है सोनप्रयाग में। अफवाह केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य है। तटीय शहर है मंदाकिनी के। केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम क्या अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा अलकापुरी स्थित सतोपत शिखर के हिमनद से निकलती है और अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना का यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा नदी से प्रयागराज में मिलती है। और यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन। शारदा का नदी का उद्गम मिलान हिमनद नेपाल से है। नेपाल में गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। संगम शारदा नदी का संगम घाघरा नदी में है। बाराबंकी जिला, उत्तर प्रदेश। रामगंगा का उद्गम होता है दूधा टोली श्रेणी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से, और इसका संगम गंगा नदी में होता है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से है और इसकी सहायक नदी है गंगा नदी दाएं तट की, और संगम गंगा नदी से पटना के निकट। बहाव उत्तर दिशा जल प्रपातों की एवं श्रृंखला निर्मित करते हुए की ओर उत्तर दिशा की ओर है इसका बहाव, और ये जल प्रपातों की श्रृंखला निर्मित करते हुए उत्तर दिशा की ओर बहती है। और ये गंगा नदी में कौन से किनारे से मिलती है? दाएं तट से मिलती है। दामोदर नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार से है। दामोदर नदी का संगम हुगली नदी में है। इसमें अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसको बंगाल का शोक या अभिशाप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंबल कहाँ से निकलती है? महू मध्य प्रदेश के निकट से निकलती है। तटीय स्थल सवाई माधोपुर और धौलपुर है। चंबल नदी के संगम जो है चंबल नदी का इटावा में है। इटावा के निकट यमुना नदी से संगम है। सहायक नदी खारी नदी इस चंबल की सहायक नदी है। गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल फुलर झील, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है, और सई नदी गोमती की सहायक नदी है। गंगा नदी से गाजीपुर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। कोशी नदी का उद्गम नेपाल हिमालय है और इसका संगम गंगा नदी में से है बिहार में। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय, संगम गंगा नदी से सोनपुर पटना में। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा व ब्रह्मपुत्र। बिहार का शोक नाम से जानी जाती है कोशी नदी। त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत है गंडक नदी।
राजस्थान कोटा के निकट कौच का निर्माण करती है चंबल नदी। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है काली नदी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उत्क्रमित होती है बेतवा नदी। बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है मोरीबंद डेल्टा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लोहित नदी का उद्गम जयालजू पर्वत श्रृंगी पूर्वी तिब्बत से होता है और अफवा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश असम है। सुबनसिरी नदी का उद्गम हिमालयी क्षेत्र से होता है। अफवा क्षेत्र असम अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत है चीन में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है आंगसी ग्लेशियर पश्चिमी तिब्बत और अफवा है हिमालय की संगमरमर के पूरब की ओर। अन्य नाम है सांगपो साकू तिब्बत में। दिहांग अरुणाचल प्रदेश भारत में। ब्रह्मपुत्र असम भारत में और जमुना बांग्लादेश में। सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की जयमोली तिस्ता कामेर मानस सुबनसिरी धनसिरी दिहांग दिबांग शमकोश पगलादिया जिया बरेली और लोहित। बराक नदी का उद्गम मणिपुर पहाड़ी अफवा मणिपुर मिजोरम असम और बांग्लादेश में है। बराक नदी का तिब्बत पठार से निकलने वाली नदियां हैं सालवन नदी यांगशी नदी चेंजियांग होंगहो पीत नदी सिंधु नदी सतलज नदी ब्रह्मपुत्र नदी और मेकांग नदी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यरलुंग जांगपो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से। सिक्किम स्थित खांगचुजो हिमनदीय झील से चौम्बो छू नदी के रूप में उद्गमित होती है तिस्ता नदी। असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र इरावदी और मेकांग नदियां। भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी। भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अर्धसंघीय नामन के कारण बंगाल का अभिशाप के नाम से जानी जाती है दामोदर नदी। एक मिनट आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ। देखो ये नदियों के संगम दिखाया गया है। सिंधु नदी की देखो झीलम चिनाब में मिल जाती है। चिनाब रावी में, रावी सतलज में, सतलज अंततः सिंधु में मिल जाती है। ब्यास भी सतलज में मिल जाती है। ये लूनी नदी है जो राजस्थान में बहती है। ये गंगा नदी है जिसको रामगंगा चंबल सिंध बेतवा या सोन। दामोदर नदी ये पश्चिम बंगाल में मिलती है। स्वर्णरेखा कोयल महानदी इन सबका बंगाल की खाड़ी में मुहाना है। नर्मदा ताप्ती दीनगंगा गोदावरी गोदावरी की सहायक है। इंद्रावती कृष्णा नदी कृष्णा की सहायक है। भीमा नदी तुंगभद्रा नदी ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। उत्तरी पेन्नार दक्षिणी पेन्नार कावेरी और अंत में है वैंगई नदी। प्रायद्वीपीय नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वालामुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। उदाहरण है नर्मदा ताप्ती माही आदि। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसका उदाहरण है महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जैसी नदियां। अब है नर्मदा। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक चोटी मैकाली पर्वत से है। बहाव ब्रंश घाटी पश्चिमी दिशा की ओर बहती है। लंबाई 1312 किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। विशेषता ज्वालामुख का निर्माण करती है और जलप्रपात है धुआंधार। जबलपुर के निकट मध्य प्रदेश में है धुआंधार जलप्रपात। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिला के मुल्ताई के निकट है। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश में। लंबाई 724 किलोमीटर है। अफवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। विशेषता क्या है ताप्ती नदी की? ज्वालामुख का निर्माण करती है ताप्ती नदी। आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य।
विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? सेंट लॉरेंस नदी। दक्षिण भारत की नदियों को अफवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा अफवाह तंत्र। केरल के पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पाम्बार, भवानी, कवानी। गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात नदी घाटी का संबंध है चंबल नदी से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी और पहला है गंगा। आगे बढ़ते हैं। सतलज का उद्गम कहाँ से है? राकसताल मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के निकट भारत में प्रवेश करती है, सिरकिला के पास हिमाचल प्रदेश में। संगम सिंधु नदी में मिठनकोट पाकिस्तान। लंबाई है 1500 किलोमीटर। सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक शहडोल जिला मध्य प्रदेश से। गंगा नदी पटना के निकट गंगा में मिलती है। इसका अपवाह क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार व मध्य प्रदेश में। सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल जो है सोन नदी की सहायक नदियां हैं। कोशी नदी का उद्गम है गोसाई थान के उत्तर से पूर्वी नेपाल में। इसकी लंबाई है लगभग 720 किलोमीटर और आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है कोशी नदी। इसे बिहार का शोक कहते हैं। गंगा नदी से भागलपुर बिहार में मिल जाती है, बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। इसकी 7 प्रमुख धाराएं हैं जिसमें अरुणा प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से है, ब्रज घाटी में बहती है। अफवाह इसका ब्रज घाटी में है। सहायक नदियां कौन कौन सी इसकी? बराकर, जमुनिया, बरकी। लंबाई लगभग 592 किलोमीटर है। इसको भारत का रूर भी कहते हैं। किसको? दामोदर नदी को। संबंधित नहर एडन नहर 1938 में दामोदर नदी पर बनाई गई। राजरप्पा शक्तिपीठ दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। इसका संगम किसमें है? हुगली नदी में है। इसका दामोदर नदी का। हगरी नदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट श्रेणी में है। अफवाह कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में है और तुंगभद्रा नदी में इसका संगम है। झेलम का उद्गम होता है वेरीनाग झील की पंजाल में, चिनाब में जाकर मिल जाती है झेलम नदी। श्रीनगर इसके प्रमुख तटीय शहर है और इसकी सहायक नदी है झेलम की किशनगंगा जो कि पाकिस्तान में नीलम नाम से बहती है। लूनी नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिमी अजमेर अरावली पर्वत से है, लगभग 320 किलोमीटर लंबी है। कच्छ के रण के दलदल में ये नदी विलुप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। श्योक नदी का उद्गम रीमो हिमानी से है। इसका अन्य नाम मृत्यु की नदी है। काराकोरम क्षेत्र में श्योक नदी को मृत्यु की नदी कहते हैं और संगम इसका श्योक नदी का सिंधु नदी से है। जास्कर नदी का उद्गम सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा के निकट से होता है। ये गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है जास्कर श्रेणी में। कौन सी? जास्कर नदी सिंधु नदी से मिल जाती है नेमू के समीप। इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। स्पीति नदी का उद्गम कुंजम दर्रे से है। अफवाह लगभग 60 मील है। इसका संगम सतलज नदी में है। नाम लिया गांव के पास किन्नौर जिले हिमाचल प्रदेश में मिल जाती है स्पीति नदी। काली नदी का उद्गम पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिगवी गांव से होता है, कर्नाटक में। मुहाना अरब सागर में है। लंबाई लगभग 184 किलोमीटर है। शंकोश नदी का उद्गम उत्तरी भूटान में है। इसकी सीमा का निर्धारण पश्चिम बंगाल और असम के मध्य सीमा बनाती है। संकोश नदी ब्रह्मपुत्र नदी से असम बंगाल की सीमा पर संगम बनाती है। संकोश नदी माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है। अफवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है और मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाती है। मीठी नदी का उद्गम बिहार झील मुंबई से है। लंबाई लगभग 18 किलोमीटर। ये अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है माही खाड़ी के समीप। कोकली नदी का उद्गम मेघालय पठार से है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके तटीय शहर हैं कामरूप नगर। परीक्षा दृष्टि से कुछ उपयोगी तथ्य। झेलम और रावी नदी पाकिस्तान के जंग के निकट मिल जाती है चिनाब में। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच की जैविक मरुस्थल बन गई है दामोदर नदी। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। वह नदी जिसके ऊपरी भागों में मीठा जल परंतु निचले भागों में खारे जल का प्रवाह मिलता है लूनी नदी।
त्रिवेणी नदी का जल स्रोत है गंडक नदी। संथाल परगना का दुमका का हिजला मेला आयोजित होता है मयूराक्षी नदी के तट पर। नदियों के निकट स्थित प्रमुख नगर। भारत में आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ आदिकाल से ही मानव की जीविकोपार्जन का साधन रही हैं। भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं। भागीरथी के तट पर उत्तरकाशी उत्तराखंड में। भागीरथी अलकनंदा नदी के संगम पर तटीय शहर देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा शहर है? देवप्रयाग। गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। इसका पूर्व पहले का नाम था इलाहाबाद। या यमुना के तट पर कौन कौन से शहर हैं? नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। और गंगा के तट पर हरिद्वार उत्तराखंड, फतेहपुर यूपी, कानपुर यूपी, बनारस यूपी, भागलपुर बिहार और पटना बिहार। कृष्णा नदी का तटीय शहर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। और कृष्णा की सहायक मूसी नदी का तटीय शहर है हैदराबाद। सतलज नदी के तट पर लुधियाना और फिरोजपुर है पंजाब में। गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ और नासिक महाराष्ट्र में है और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। झेलम के किनारे श्रीनगर, सिंधु के किनारे लेह, सतलज के किनारे लुधियाना है। वहीं साबरमती के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर, गोमती के किनारे लखनऊ, ताप्ती के किनारे सूरत बैतूल, स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर, सरयू के किनारे अयोध्या, राप्ती के किनारे गोरखपुर और रामगंगा नदी के किनारे बरेली स्थित है। असम राज्य के प्रमुख नगर गुवाहाटी व डिब्रूगढ़ स्थित हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर उज्जैन क्षिप्रा नदी के पूर्व किनारे स्थित है। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे और एमपी का जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उड़ीसा का कटक महानदी के तट पर है। पंढरपुर महाराष्ट्र चंद्रभागा भीमा नदी के तट पर है। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी और कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर हम्पी तुंगभद्रा नदी। उत्तराखंड के मंदाकिनी नदी के तट पर गौरीकुंड, रामबाण और गुप्तकाशी स्थित हैं। अलकनंदा नदी के तट पर गोविंद घाट है। जलप्रपात शब्द से साधारणतः पानी से संकल्पित रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों हो सकती है। भारत में अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कर्नाटक में जोग शरावती नदी के तट पर, कुंचिकल वराही नदी के तट पर और शिवसमुद्रम कावेरी नदी के तट पर है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात प्रताप है। वर्ल्ड वाटर फॉल्स डेटाबेस के अनुसार भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पे है? शरावती पे। और शिव समुद्रम है कावेरी पे। भारत का नियाग्रा के रूप में चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। कर्नाटक और गोवा की सीमा पर मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात है। मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। कोरापुट उड़ीसा में मचकुंड नदी पर डुडुमा जलप्रपात है। घाटप्रभा नदी पर बेलगांव कर्नाटक में गोकाक जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। बालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर मध्य प्रदेश। लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी झारखंड और अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। किसाऊ बांध का निर्माण टूंस नदी पर, यमुना नदी की सहायक नदी है टूंस, उस पर हुआ है, जिससे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड लाभान्वित राज्य हैं। राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। ये बेतवा नदी पर है, ललितपुर यूपी में। तिलैया बांध बराकर नदी पर है, कोडरमा जिला झारखंड में। और बबली प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर चल रहा है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक अंतरराज्यीय विवादित बांध परियोजना है बबली प्रोजेक्ट। कौन सी नदी पर? गोदावरी। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी से संबंधित है? धौलीगंगा नदी से संबंधित है। और कौन से राज्य में स्थित है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना? उत्तराखंड में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्राबाग।
भारत में प्रथम जलविद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई। महाकाली संधि फरवरी 1996 में भारत और नेपाल के बीच हुई। वह बांध जिसका उपयोग सिंचाई हेतु नहीं किया जाता है, तो शिव समुद्रम बांध का उपयोग सिंचाई हेतु नहीं किया जाता। भारत की झीलें। जल से भरे हुए प्राकृतिक अर्थ को झील कहते हैं। अब राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में बात कर लेते हैं करके। सबसे पहले पुष्कर झील, ये कृत्रिम झील है, ना कि मानव निर्मित। अजमेर में स्थित है, 12वीं शताब्दी में बनवाई गई। टिटवाना और उदय सागर झील भी राजस्थान में है। राजसमंद झील जो कि कृत्रिम झील है, उदयपुर में स्थित है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, माउंट आबू में अवस्थित है, कटोरीनुमा आकृति की है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील, डल झील की अवस्थिति श्रीनगर में है, मीठे पानी की झील है। बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। ये गोकुल झील का उदाहरण है। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील कोलेरू झील। केरल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि से संबंधित झील अष्टाईनदी झील। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित झीलें हुसैन सागर और उस्मान सागर जो कि कृत्रिम झीलें हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है पुलिकट झील को। हरियाणा राज्य स्थित है सूरजकुंड झील में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित बर्फ से ढकी झील का उदाहरण है। घेपन झील तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में स्थित मानव निर्मित झील का उदाहरण है। कोडाईकनाल झील। भारत की प्रमुख झीलें, नाको झील किन्नौर जिले में है। रेणुका झील सिरमौर जिला। हमीरसर झील ये गुजरात में है। वहीं उड़ीसा में है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील उत्तरी सरकार उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील, जिसकी लंबाई 29 किलोमीटर, चौड़ाई 132 है। और चेम्बरम कम्ब झील उद्गम अडयार नदी से है, जलापूर्ति चेन्नई महानगर को होती, तमिलनाडु में स्थित है। अंचार झील जम्मू कश्मीर में है। फुलर झील यूपी में है, पीलीभीत जिले में गोमती नदी के तट पर या फिर गोमती नदी से इसका उद्गम होता है। पुलिकट झील कोरोमंडल तट पर है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य है। खारे पानी की लैगून झील है पुलिकट झील। रूपकुंड झील रहस्यमय झील है, उत्तराखंड में है। ये एक प्रकार की हिम झील है। लोकटक झील मणिपुर में है। ताजे पानी की झील केवल लांसराव राष्ट्रीय पार्क लोकटक झील पे है। फुमडी कहते हैं, फुमडी नामक बांध पाए जाते हैं लोकटक झील के आसपास। अस्थाईमोदी झील कोलम जिला केरल में है। वेम्बनाड झील जो है कोट्टायम अल्लपुझा और एर्नाकुलम जिलों की सीमा पर केरल में स्थित है। पेरियार झील केरल में स्थित है।